आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जुडिशरी आईक्यू में। हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शंस को इंडेक्स वाइज जो सेक्शन दिए हैं उसको लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रिक से या कुछ कीवर्ड से, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं सेक्शंस, तो लर्न करना बड़ा ही मुश्किल है। तो एक कोशिश है हम लोगों की किसी अच्छे से लर्न कर लिया जाए जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हो सकें। तो हम लोग सेक्शन 55 तक कल तक कवर कर चुके थे। ये मेरी थर्ड वीडियो है इंडेक्स पर। आज हम लोग पिछली 2 वीडियो कवर कर चुके हैं, उसको मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं सेक्शन 56 क्या कहता है। सेक्शन 56 कहता है प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का कंटेंट, हम डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट्स है उसको कैसे प्रूफ किया जाएगा। ऐसे डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एविडेंस से प्रूफ किया जा सकता है, तो लेकिन इसको ध्यान रखना है। प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट 56 में क्या है, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट है। 57 प्राइमरी सेकेंडरी, इसको रिमेंबर करने के लिए 57 डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस शायद यानी कि, तो 57 प्राइमरी, 58 सेकेंडरी, 59 डॉक्यूमेंट प्रूफ बाय प्राइमरी एविडेंस। यहाँ पे कह रहा है डॉक्यूमेंट प्रूफ किया जाए कैसे, प्राइमरी एविडेंस से। 59 प्राइमरी एविडेंस से प्रूफ किया जाए डॉक्यूमेंट को। 60 केस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट में भी गिवन, मतलब ये कहना चाह रहा है 60 में कि जो सेकेंडरी एविडेंस होते हैं वो हमेशा नहीं दिए जा सकते। इसमें कुछ केसेस लिखे गए, कुछ सिचुएशंस लिखे गए, सर्कमस्टांसेस हैं, उनमें ही रह के सेकेंडरी एविडेंस को दिया जा सकता है। इसको नेक्स्ट वीडियो में कभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कौन कौन से सिचुएशन है जिसमें सेकेंडरी एविडेंस को दिया जा सकता है। केस इन विच सेकेंडरी एविडेंस, इसको ध्यान रखना है हमें। 60 में सेकेंडरी एविडेंस की कुछ सिचुएशंस, कुछ सर्कमस्टांसेस दिए जिसमें दिए जाते हैं। 61 इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की बात करता है। इलेक्ट्रॉनिक से याद लर्न करना सिर्फ इसको, 61 इलेक्ट्रॉनिक। 62 यहाँ पे रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, स्पेशल प्रोविजंस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के दिए गए हैं। यहाँ पे 63 के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का एडमिसिबिलिटी है यहाँ पे, इसको लर्न करना सिर्फ 63 एडमिसिबिलिटी। 63 एडमिसिबिलिटी, यहाँ देखिए 61 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, 62 स्पेशल प्रोविजन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, 63 एडमिसिबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो तीनों एक जैसे लग रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, स्पेशल प्रोविजन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के और एडमिसिबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का 61, 62, 63। 64 में दिया है नोटिस, इसका लर्न करना सिर्फ नोटिस से। 65 प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग, इसको सिर्फ हमें सिग्नेचर और हैंड राइटिंग से लर्न करना है, प्रूफ एज टू सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग। 66 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। 65 सिग्नेचर, 66 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। 67 यहाँ पे जिसे कोई डॉक्यूमेंट होता है वो अटेस्ट होता है, उसकी बात कर रहा है। प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट अगर एग्जीक्यूट किया गया उसको वो अटेस्ट होना चाहिए, उसकी बात कर रहा है। तो अटेस्टेड सिर्फ हमें लर्न करना है। 67 अटेस्टेड, यहाँ पे कह रहा है जो अटेस्टिंग विटनेस है यदि फाउंड नहीं हुआ, नहीं मिल पाया तो कैसे प्रूफ होगा, उसकी कुछ बात लिखी गई उसमें। प्रूफ वेयर अटेस्टिंग विटनेस नॉट फाउंड। और नेक्स्ट है इसको एडमिशन हो गया, एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, इसको सिर्फ हमें एडमिशन से लर्न करना है। यहाँ पे 67 में अटेस्टेड, 68 अटेस्टेड अटेस्टिंग विटनेस नॉट फाउंड, 69 एडमिशन, 70 अटेस्टिंग विटनेस डिनाई कर रहा है एग्जीक्यूशन से, तो कैसे प्रूफ होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अटेस्ट है, यहाँ पे नॉट फाउंड से लर्न कर लेना है। 69 एडमिशन, फिर क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है, एडमिशन कर रहा है फिर डिनाई, सिर्फ इसको रिमेंबर करना है मुझको। 69 एडमिशन, 70 डिनाई। 71 कह रहा है कि प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, यदि डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो उसे माना जाएगा कि वो अनअटेस्टेड ही है, ठीक है। 71 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, नॉट रिक्वायर्ड यहाँ से देखेंगे रिमेंबर करेंगे तो हम अटेस्टेड है, दूसरे में 68 में नॉट अटेस्टिंग विटनेस फाउंड, फिर एडमिशन है, फिर डिनाई करता है, फिर नॉट रिक्वायर्ड,
तो इसे सीरियल से लर्न करना है। अटेस्ट है, नॉट फाउंड, एडमिशन, डिनाई, नॉट रिक्वायर्ड। और 72 में कंपेरिजन की बात करता है, सिग्नेचर, राइटिंग और सील की। 73 वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर के वेरिफिकेशन की बात की जाती है, इसको लर्न करना। 73 वेरिफिकेशन से इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की बात करता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। 75 सर्टिफाइड कॉपीज़, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी सर्टिफाइड कॉपी मिलती है, उसकी बात कर रहा है, सर्टिफाइड कॉपी। 75 सर्टिफाइड कॉपी। एंड 76 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। देखिए आपका 74 में सर्टिफाइड पब्लिक डॉक्यूमेंट, 75 में सर्टिफाइड कॉपी और 76 में सर्टिफाइड कॉपी का प्रोडक्शन। हमें सिर्फ सीरियल से लर्न करना है। 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट, 75 में सर्टिफाइड कॉपी और 76 में सर्टिफाइड कॉपी का प्रोडक्शन की बात करता है। 77 अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात करता है, अदर की। देखिए यहाँ कुछ प्रिजम्पशंस होते हैं जो कि इसमें हम लोग जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें दिया है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ये 3 बातें हैं। तो कुछ चीज़ें कंक्लूसिव प्रूफ होती हैं, मे प्रिज्यूम होता है और शैल प्रिज्यूम होता है। तो ये जो प्रिजम्पशंस हैं इसमें से कुछ शैल प्रिज्यूम हैं, कुछ मे प्रिज्यूम है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये जो सेक्शन है या फिर जो बात है ये शैल प्रिज्यूम है या फिर कोर्ट इसको शैल प्रिज्यूम करती है या फिर इसको मे प्रिज्यूम करती है। तो आइए देखते हैं शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम कभी अलग वीडियो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्या होता है। अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना कौन कौन सेक्शन शैल प्रिज्यूम के, कौन कौन से मे प्रिज्यूम के। देखिए जो 78 से लेके 87 तक के सेक्शन है वो शैल प्रिज्यूम के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? 78 क्या है? सर्टिफाइड कॉपी है। 79 रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, इतना ही लर्न करना हमें। 78 सर्टिफाइड कॉपी, 79 रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, 80 गजट न्यूज़पेपर, गजट से लर्न करना हमको, और 81 गजट इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। तो 81 गजट इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, 82 मैप और प्लान्स, 83 लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन, लॉ से सिर्फ से लॉ से लर्न कर लेंगे तो 83 लॉ, 84 पावर ऑफ अटॉर्नी, 84 पावर ऑफ अटॉर्नी, 85 देखिए 85, 86 और 87 लर्न करना आसान है। देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पहले एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट करके फिर क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, फिर उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। ध्यान रखना इसको कि 85 में एग्रीमेंट होगा, 86 में सिग्नेचर होगा, 87 में सर्टिफिकेट्स होंगे। तो एग्रीमेंट, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट, इसको सीरियल से लर्न करना है। 85, 86, 87। देन नेक्स्ट सेक्शन आता है फिर 88 जो है आपका 88 से 90 तक मे प्रिज्यूम है। इसी में मैंने यम लिख कर रखा है, मे प्रिज्यूम है, जिसमें कौन कौन से हैं, फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, 88 फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, 89 बुक्स मैप चार्ट, 89 बुक्स मैप चार्ट, 90 इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, ये भी मे प्रिज्यूम में है। यहाँ 91 है ड्यू एग्जीक्यूशन, 91 ड्यू एग्जीक्यूशन शैल प्रिज्यूम है। एक सेक्शन बीच में आ जाता है जो शैल प्रिज्यूम का है 91। फिर 92 और 93 फिर से मे प्रिज्यूम ही है। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो हम याद रख लें कि ऊपर जितने सेक्शन दिए हैं, जैसे कि 78 से 87 के बीच में अगर कोई सेक्शन है तो शैल प्रिज्यूम होगा, और 88 से 90 तक है तो मे प्रिज्यूम होगा। 91 एक लर्न करना है जो कि क्या है, शैल प्रिज्यूम का है, ड्यू एग्जीक्यूशन, और 92 93 दोनों फिर से मे प्रिज्यूम के हैं। इसमें क्या है, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट का प्रिजम्पशन मे प्रिज्यूम होता है, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 ईयर ओल्ड, 5 ईयर ओल्ड। एग्जाम में पूछा जाता है, 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट की बात करता है जो कि मे प्रिज्यूम है 92, और ये 5 ईयर ओल्ड है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो हमें ध्यान रखना है मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम को। तो फ्रेंड्स ये थर्ड वीडियो है। अब मैं इस 2 वीडियो जो पहले हो चुकी हैं इसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लगा दूंगा, आप इसे ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही हम लोग सारे इंडेक्स जो भी अभी बचे हुए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। और आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और